एक समय की बात है, मगध के प्राचीन साम्राज्य में भिक्खु सिंहा नाम का एक प्रसिद्ध भिक्षु रहता था। उनकी बुद्धिमत्ता, करुणा और उनसे निकलने वाली गहन शांति के लिए उन्हें दूर दूर तक सम्मान दिया जाता था। भिक्खु सिंहा हिमालय की तलहटी में शांत जंगलों के बीच बसे एक साधारण मठ में रहते थे। एक दिन राजा कालाशोक नाम के एक महान राजा, जो अपने अभिमान और अहंकार के लिए जाने जाते थे, ने भिक्खु सिंहा की प्रसिद्धि के बारे में सुना और उनसे मिलने का फैसला किया। अपने अनुचरों के साथ राजा ने भिक्षु की बुद्धि का परीक्षण करने और शायद अपनी बुद्धि के लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी खोजने के लिए उत्सुकता से मठ की यात्रा की। मठ पहुंचने पर भिक्खु सिंहा और उनके साथी भिक्षुओं ने राजा का अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत किया। प्रसन्नता का आदान प्रदान करने के बाद राजा ने आत्म आश्वासन से भरकर भिक्खु सिंहा से एक प्रश्न पूछा। हे आदरणीय भिक्षु, राजा ने कहना शुरू किया, मैंने ज्ञान के लिए आपकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना है। मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? भिक्खु सिंहा शांत मुस्कान के साथ चुप रहे। वह करुणा और समझ से भरी आंखों से राजा की ओर देखता रहा। भिक्षु की चुप्पी से आश्चर्यचकित राजा को लगा कि उसके भीतर आक्रोश की लहर उमड़ रही है। यह साधु, जिसे कई लोग बुद्धिमान मानते थे, अपने प्रश्न के सामने चुप कैसे रह सकता था? वह एक विशाल साम्राज्य का शक्तिशाली शासक था और उसे अपनी स्थिति के योग्य उत्तर की उम्मीद थी। अधीर होते हुए राजा ने अपना प्रश्न दोहराया। उसकी आवाज झुंझलाहट से भरी थी। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, हे भिक्षु, इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? भिक्खु सिंहा ने अपना शांत स्वभाव बनाए रखा और एक बार फिर चुप हो गया। उसकी निगाहें स्थिर थीं। साधु के उत्तर न देने से क्रोधित होकर राजा का अभिमान और भी बढ़ गया। क्रोध के आवेश में वह चिल्लाया, मुझे उत्तर दो भिक्षु, या अपनी गुंडागर्दी का परिणाम भुगतो। लेकिन भिक्खु सिंहा अविचल रहे। उनकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह शांत थी। राजा के बढ़ते क्रोध को देखकर वरिष्ठ भिक्षुओं में से एक आगे बढ़ा और उसने आदरपूर्वक राजा को संबोधित किया। हे राजा, इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति वास्तव में मौन है। अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से क्षण भर के लिए स्तब्ध राजा ने स्पष्टीकरण की मांग की। वरिष्ठ भिक्षु ने आगे कहा, मौन में सबसे तूफानी मन को शांत करने, सबसे उग्र संघर्षों को शांत करने और समझ और करुणा को बढ़ावा देने की शक्ति है। मौन में ही कोई व्यक्ति ज्ञान की फुसफुसाहट सुन सकता है और परमात्मा की उपस्थिति महसूस कर सकता है। मौन सारी सच्ची शक्ति का स्रोत है, क्योंकि मौन की गहराई से ही गहन अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है। इन शब्दों को सुनकर राजा कालाशोक को एक गहरा एहसास हुआ। उसने भिक्षु के शब्दों में सच्चाई देखी और उसके अंदर विनम्रता की भावना आ गई। उस पल में उन्होंने मौन के ज्ञान को स्वीकार करते हुए भिक्खु सिंहा के सामने झुक गए। उस दिन से राजा कालाशोक भिक्खु सिंहा और उनकी शिक्षाओं के कट्टर समर्थक बन गए। उन्होंने न केवल अपने जीवन में बल्कि अपने राज्य के शासन में भी मौन की शक्ति को अपनाना सीखा। उनके शासनकाल में शांति और सद्भाव पनपा और राज्य इतना समृद्ध हुआ जितना पहले कभी नहीं हुआ था। और इसलिए भिक्खु सिंहा और राजा कालाशोका की कहानी मौन की गहन शक्ति की एक शाश्वत याद दिलाती है। एक ऐसी शक्ति जो शब्दों से परे है और दिल और दिमाग को बदल देती है।